माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। आज हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की चर्चा करेंगे। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आएगा, एक इनपुट डिवाइस को दिया रहेगा और 3 आउटपुट डिवाइस ऑप्शन में देंगे और पूछेगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस प्रकार से या फिर आउटपुट को एक दे देगा और 3 इनपुट दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सारा एक बार याद कर लीजिएगा और रिकॉल करते रहिएगा, तब आपको याद होगा। सबसे फर्स्ट में इनपुट डिवाइस की चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांट सकते हैं। ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस, यानी ऐसा डिवाइस, इनपुट डिवाइस जिसमें ह्यूमन यानी हम लोग उसमें एंट्री कुछ करेंगे, तो ये हो गया ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस। और दूसरा है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, कहीं भी किसी भी सोर्स से डेटा एंट्री होगा। तो इनपुट डिवाइस को याद रखना है। इसमें आता है कीबोर्ड, हम लोग कीबोर्ड देखते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड में जो भी एंट्री करेंगे तो ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से माउस, माउस भी हम लोग जानते हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल ये माउस टाइप का ही एक होता है यहाँ पे। और इसमें एक क्या होता है कि ये जो माउस है, यहाँ पर ये माउस है और इसमें गोला लगा होता है, ये वाला जो गोला है, बड़ा सा गोला, और इसी को इधर इधर ऐसे ऐसे घुमाइएगा ना, तो वो काम करेगा, पूरे माउस का ही काम करेगा कहीं पे भी, और वो पूरे मॉनिटर पर दिखाएगा। तो ट्रैक बॉल यही होता है, ये भी इनपुट डिवाइस ही है। मॉनिटर पे ये शो करते रहेगा, जैसे ऊपर वाला गोला को घुमाते रहिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक कभी भी किसी बच्चे को दोनों हाथ में ऐसे लिए हुए देखे होंगे और सामने एक स्क्रीन देखे होंगे जहां पर वो गेम खेल रहा होगा। मूवी वूवी में तो देखे होंगे ना। तो जो उसके हाथ में रहता है ना, वही जॉयस्टिक होता है। यहाँ से वो इधर ऐसे ऐसे वो दबाते रहता है, या फिर इधर बटन दबाएगा, वहां स्क्रीन पर वो खेल रहा है लेकिन यहाँ से दबा रहा है, यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। ऐसे आप लोग देखे होंगे। या फिर मूवी में देखे होंगे, एक इतना बड़ा हैंडल टाइप का रहता है, एक ये इतना बड़ा ऐसे ये हैंडल बना हुआ रहता है यहाँ पर, और इसको इसको ये यहाँ पर लगा रहेगा, इसको यहाँ से ऐसे करेगा, बस प्लेन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब मूवी में ऐसे दिखाता है ना। तो इस प्रकार का जो लगा हुआ रहता है ना मशीन, इस प्रकार का जो लगा हुआ रहता है, ये इनपुट डिवाइस है, ये जॉयस्टिक इसको बोलते हैं। तो ये जॉयस्टिक हो गया, या फिर जो वीडियो गेम वाला जो मैंने बताया वो जॉयस्टिक हो गया। लाइट पेन, आजकल जो डिजिटल जो बोर्ड आते हैं उस पर जो पेन से जो लिखते हैं ना टीचर लोग, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे और वहां पर दिखाएगा, उसके बाद ऐसे करके हाथ से मिटा देंगे, वो लाइट पेन ही होता है। या फिर अगर आपके पास मोबाइल होगा जिसमें आपको एक पेन दिया जाता होगा और आप लोग उस पर टच करके और कुछ लिखते होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, तो वो लाइट पेन होता है। उसी प्रकार से टच स्क्रीन, जो हम सभी लोगों के हाथ 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 में ही है, टच स्क्रीन, वो इनपुट डिवाइस के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस में क्या आता है कि सबसे पहले ऑडियो इनपुट डिवाइस, जिसमें हम कुछ बोल रहे हैं ना, तो उस टाइप में स्पीच रिकॉग्निशन। गूगल पे कहीं भी जाइएगा तो उसके कोना में एक ये दिया रहता है, ऊपर में सर्च बार में ही दिया रहता है, ये वाला आप लोग देख रहे होंगे। इसको जैसे ही दबाइएगा उसके बाद आप बोलिए, वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये खाली पेट पपीता पपीता खाने से क्या होता है, बस वो दिखा देगा क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, तो स्पीच रिकॉग्निशन क्या है, इनपुट डिवाइस है। वैसे ही साउंड कार्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसमें भी साउंड कार्ड में भी ये सारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो भी सिंगर लोग जो होते हैं ना, बड़ा बड़ा रिकॉर्डिंग अपने साथ रखते हैं और उसमें भी लगा होता है, कुछ भी हम बोलेंगे उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, अंदर मशीन में रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे भी कई लोग रखते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक तरीके का रिकॉर्डिंग डिवाइस ही है, तो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, जो ये मेरे पास ये जो है ना, ये यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये माइक्रोफोन ही है। या फिर मोबाइल में जो हम लोग बोलते हैं, आराम से यहाँ पर बात कर रहे हैं, हेलो, तो वो जो जा रहा है आवाज, वो माइक्रोफोन के थ्रू ही जा रहा है, माइक्रोफोन इसको बोल देंगे, तो इनपुट डिवाइस ही है। ठीक, उसके बाद वीडियो इनपुट डिवाइस में क्या होता है, जो वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस मतलब एक समझिए कि प्रकाशीय विज्ञान के अंतर्गत आ गया, प्रकाश को ये कैप्चर करेगा और उसके थ्रू ये समझेगा। तो स्कैनर क्या हो गया, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा लेकिन स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। ओसीआर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये होता है इनपुट डिवाइस। उसके बाद एमआईसीआर क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर कभी भी अपना चेकबुक वगैरह ले जाते होंगे ना, चेकबुक वगैरह में तो नीचे कैरेक्टर इस टाइप का रहता होगा, ऐसे लिखा हुआ, और ये और एमआईसीआर कोड लिखा हुआ था, तो वहाँ चेकबुक वगैरह में आपको एमआईसीआर कोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो एमआईसीआर हो गया। उसके बाद ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो होता है, ये मार्क, जो मार्क होता है ना, ऐसे ऐसे गोला जो मार्क, इसको हम लोग जो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में ऐसे ही मार्क ही करके आते हैं ना, 4 ऑप्शन रहता है उसमें एक मार्क करके आइए। ठीक है,
तो ये मार्क जो होता है वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। तो वो एक मशीन रहता है, उसमें वो डालेगा, आपने जो मार्क किया होगा वहां पहले सेट होगा, सही है गलत है तो वो आपको दे देगा। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन क्या हुआ, ये इनपुट डिवाइस ही हुआ। उसके बाद बार कोड रीडर, बार कोड रीडर ऐसे ये आप लोग देख रहे होंगे कहीं भी पेटीएम किया, गूगल किया तो इस प्रकार से रहता है कोड, डायरेक्टली अपने स्कैनर खोले और इसको स्कैन कर लिया, तो ये इनपुट डिवाइस ही है। उसके बाद पंच कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर पहले ज्यादा यूज होता था, अभी उतना यूज नहीं हो रहा, अभी कहीं कहीं बस ईवीएम वगैरह में कहीं कहीं यूज होता है, पहले यूज होता था। पंच होल टाइप से रहता था, एक कागज के कठोर टुकड़े का मतलब एक बड़ा सा कार्ड बना रहता था, उसमें पंचिंग किया हुआ रहता, पंचिंग किया हुआ रहता था, और हर पंच का एक अलग जो है उसका कैरेक्टर या फिर उसका कुछ नंबर मतलब होता था, ठीक है, और उसी को रिकॉग्नाइज करना होता था। तो ये पंच कार्ड रीडर ये पहले यूज होता था। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस की तरफ। आउटपुट डिवाइस जो है उसको दो भाग में बांट सकते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट और उसके बाद सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो हार्ड कॉपी जो आउटपुट होता है उसमें एक होता है प्रिंटर, दूसरा होता है यहाँ पे प्लॉटर। प्रिंटर में बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये बहुत सारे प्रिंटर इसमें होते हैं, उतना हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि जो प्रिंटर होता है ना वह एक आउटपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर था वह इनपुट डिवाइस था, बस ये ध्यान में रखिएगा। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको ग्राफिकल आउटपुट भी बोलते हैं। इसमें रेखा मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ वगैरह जो भी निकलवाना रहता है ना, वैसे ही सेम प्रिंटर का ही काम करता है उसी प्रकार से, लेकिन इसमें ग्राफिकल आउटपुट, रेखा चित्र वगैरह और मानचित्र वगैरह को निकालता है, आउटपुट डिवाइस है, बस ये ध्यान में रखिएगा। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में क्या है, हेडफोन जो हम लोग कान में लगाकर जो सुनते रहते हैं, हेडफोन हो गया, ये ऑडियो आउटपुट है। स्पीकर, कहीं भी जो स्पीकर लगा होता है ना, तो वो आउटपुट डिवाइस, ये आप लोग जानते ही हैं दोनों। उसके बाद वीडियो आउटपुट जो डिवाइस है उसमें मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में हम लोग देख रहे हैं वीडियो आउटपुट है ना, आउटपुट शो कर रहा है, वीडियो आउटपुट है। उसके बाद विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, एक प्रकार का प्रोजेक्टर टाइप का ही है, तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल याद रखिएगा, आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आप लोग जानते ही हैं, फोकस किया जाता है, उसके बाद बड़े से कहीं पे भी दिखाया जाता है पर्दे पे, तो वो प्रोजेक्टर होता है। तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसको बार बार थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करिएगा तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ही पूछा जाएगा। आपको इसको सही करना है तो गलत नहीं करना है। ये छोटे छोटे जो चीज है अगर इसको आप गलत करिएगा तो बहुत मुश्किल होगा एग्जाम को निकालना। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, और कुछ भी अगर इसमें डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।